नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, क्या 8 केंद्रीय मंत्री बिहार में बाहर ला पाएंगे? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की तीसरी सरकार में फिर से बिहार के 8 केंद्रीय मंत्री बने हैं, जिसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। और इसीलिए मेरा सवाल है, 8 मंत्री मोदी सरकार में हैं, क्या ये 8 मंत्री बिहार में बाहर ला पाएंगे और कैसे? पहले जानते हैं कि बिहार में 8 मंत्री बने क्यों हैं। बीजेपी को चुनावी धक्का लगा कुछ राज्यों में, मसलन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, लेकिन बिहार में नहीं। संख्या घटी लेकिन उतना नहीं, यानी 40 लोकसभा सीटों में से एनडीए को मिला 30 सीटें। पिछली बार 39 मिला था, यह सही है, लेकिन अब की बार 30 और 9 सीट मिला इंडिया अलायंस को और 1 सीट मिला इंडिपेंडेंट पप्पू यादव को। और यही कारण है कि इतनी बड़ी सफलता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से 8 केंद्रीय मंत्री को शपथ दिलाया। अब सवाल है, कौन है मंत्री, क्या है वो मंत्री? वो सुनिए। सबसे पहले जीतन राम मांझी बिहार के गया से रहने वाले हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और दलित समाज से आते हैं। मुसहर जाति है उनकी और उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है और उनका मंत्रालय है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज। दूसरा, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह के रूप में जाने जाते हैं। वो मुंगेर से जीत के आए हैं, जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, बल्कि जेडीयू के पार्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं, बिहार में मंत्री भी रहे और भूमिहार जात से आते हैं और उन्हें मंत्रालय मिला है मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, साथ ही मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, यानी कैबिनेट मंत्री। तीसरा, गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव जीत के आए हैं, बीजेपी के बड़े ही कद्दावर नेता हैं और भूमिहार जाति से ये भी आते हैं और यह मंत्रालय मिला है मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। चौथे केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, 42 वर्ष के हैं, युवा हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। ये भी दलित समाज से आते हैं, हाजीपुर से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं और इनको मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग बनाया गया है। ये 4 केंद्रीय मंत्री यानी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए 4 राज्य मंत्री कौन है? रामनाथ ठाकुर, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के बड़े कद्दावर नेता रहे, बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, उनके पुत्र हैं।
जेडीयू से आते हैं, ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग से इनका संबंध है, यानी नाई हजाम जाति जिसको बोलते हैं बिहार में, उस जाति से हैं, और इनको राज्य मंत्री बनाया गया है एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर का। दूसरे राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, बीजेपी से आते हैं, यादव जाति से संबंध रखते हैं यानी ओबीसी, और इन्हें मंत्री बनाया गया है राज्य मंत्री होम अफेयर्स। पहले भी ये होम अफेयर्स मंत्री थे। तीसरे राज्य मंत्री हैं सतीश चंद्र दुबे, ब्राह्मण जाति से आते हैं, चंपारण से हैं, वाल्मीकि नगर से लोकसभा चुनाव जीते थे, बाद में उन्हें राज्यसभा में लाया गया और उनको राज्य मंत्री बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में। चौथे राज्य मंत्री हैं राजभूषण चौधरी निषाद, ये मल्लाह जाति से आते हैं, ये भी अति पिछड़े वर्ग यानी कम्युनिटी ईबीसी से आते हैं, बीजेपी के हैं, और इन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इनकी खासियत यह है कि चुनाव से पहले राजभूषण चौधरी निषाद वीआईपी पार्टी में थे, मुकेश सहनी की पार्टी। ठीक चुनाव से पहले ये बीजेपी में शामिल हो गए, और जो बीजेपी से मुजफ्फरपुर से 2 बार चुनाव जीते थे अजय निषाद, बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया और उसको इन्होंने हराया, और इसलिए इनको मंत्रालय भी दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखिए ये 8 मंत्री हैं, मैंने इनका परिचय बताया। अब वन लाइनर ये है कि 8 मंत्री में 2 हैं दलित। दलित कौन है? जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं। 2 भूमियार हैं, ललन सिंह और गिरिराज सिंह, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं। उसके बाद यादव ओबीसी नित्यानंद राय राज्य मंत्री हैं, हजाम जाति से आते हैं, ईबीसी हैं रामनाथ ठाकुर, वो राज्य मंत्री हैं। राजभूषण चौधरी निषाद मल्लाह जाति से आते हैं, ईबीसी हैं, और सतीश चंद्र दुबे ब्राह्मण हैं, अपर कास्ट से आते हैं। तो ये 8 मंत्रियों का लेखा जोखा है बिहार से जो मंत्री बने हैं। कहने का मतलब है कि 8 मंत्री, और 8 मंत्री में देखिए कैबिनेट मिनिस्टर में फिर से बताता हूं, क्योंकि मेरा सवाल है इन मंत्रियों से कि क्या ये मंत्रीगण बिहार में बहार ला पाएंगे, यानी एक खास छाप छोड़ पाएंगे। जब मैं बचपन में, याद है मुझे, छोटी उम्र में था, तो ललित नारायण मिश्र केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे। मुझे याद है बचपन में कि समस्तीपुर तक बड़ी लाइन बनी थी, हालांकि वो एक बम ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो गई। जयंती जनता एक्सप्रेस ट्रेन चला था, बड़ा नाम सुनता था उनका, गांव गांव जाते थे वो, लोगों की मदद करते थे वो। मैं चाहता हूं क्या बिहार के ये मंत्री उसी प्रकार बिहार में छाप अपना छोड़ पाएंगे कि ये 8 मंत्रियों ने वो काम कर दिया बिहार में जो भूतो न भविष्यति। इससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं बिहार के बारे में, वो सुनिए। बिहार का इतिहास में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि बिहार का इतिहास इतना गोल्डन है, स्वर्णाक्षरों में लिखने जाने वाला है, और मैं क्या पूरी दुनिया जानता है। गणतंत्र का निर्माण बिहार में होता है, कई धर्मों का निर्माण बिहार में होता है, चाणक्य जैसे महान विद्वान बिहार में होते हैं, जैन महावीर सब, महात्मा बुद्ध बिहार में होते हैं, कौन नहीं होते, कितना नाम लूं मैं। मां सीता का जन्म स्थान मिथिलांचल बिहार में ही रहा है। खैर,
अब आंकड़े की बात मैं करूंगा, चूंकि मैं इन मंत्रियों की बात कर रहा हूं। बिहार आबादी के मामले में भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर है, यानी पहला उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर बिहार, 13 करोड़ से ज्यादा आबादी। वैसे पहले महाराष्ट्र था दूसरे नंबर पर, जिसे बिहार ने रिप्लेस कर दिया। और जो आंकड़ा हम बताने जा रहे हैं, दूसरा आंकड़ा, ध्यान से सुनिएगा। बिहार भारत के जीडीपी में सभी राज्यों का, आपका भी मेरा भी, सबका कंट्रीब्यूशन होता है देश का। बिहार का कंट्रीब्यूशन क्या है भारत के जीडीपी में, आप जानते हैं? आश्चर्य होगा। भारत बिहार के 36 राज्यों में 15वें नंबर पर है भारत के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का। और बिहार से कई राज्य, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आपको। बिहार 15वें नंबर पर है। अब बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है भारत के जीडीपी में 2.76%, यानी 3% भी नहीं है। और सबसे नंबर 1 राज्य कौन है जानते हैं आप? महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरला, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, फिर है बिहार। तीसरा आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। 2023 में विजय कुमार चौधरी बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने बजट पेश करते हुए कहा कि बिहार ग्रोथ रेट में भारत में तीसरे नंबर पर है, यानी तीसरे नंबर का राज्य है। पहले नंबर पर कौन? आंध्र प्रदेश, 11.40% ग्रोथ। दूसरे नंबर पर राजस्थान, 11.04। तीसरे नंबर पर बिहार, 10.98। यानी ये तो है आंकड़ा जो आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा। लेकिन ग्राउंड पर क्या है बिहार में, वो सुनिए आप। बिहार में ये आंकड़ा है, मैं आपको जो भी आंकड़ा बता रहा हूं सरकारी आंकड़ा है। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ने कोट किया है बिहार में बेरोजगारी रेट का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2.9, यानी 2.9%। और भारत का बेरोजगारी रेट क्या है? 3.2, यानी इंडिया का है, देखिए आप, हायर देन नेशनल लेवल, मतलब बिहार का है, माफ करेंगे, 3.9। बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.9, 3.9, और भारत का है 3.2, यानी नेशनल रेट से भी ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है। दूसरा है बेरोजगारी का आंकड़ा, जो 15 साल से 29 साल के उम्र के बीच में जो बेरोजगारी है बिहार में, उसका रेट है 13.9, यानी 13.9% बेरोजगार है बिहार में 15 साल से 29 साल के बीच में। भारत का कितना है इसी ग्रुप में? 10%। यानी ये आंकड़ा मैंने आपको इसलिए बताया है कि बिहार में राजनीतिक सजगता, सतर्कता, राष्ट्रीय धर्म, जितने बिहार में भारत में राजनीतिक आंदोलन हुए हैं, क्रांति हुई है, वो बिहार से शुरू होती है। लेकिन बिहार कहां पिछड़ गया? क्यों पिछड़ गया? किसके पास जवाब है इसका? मैं कहता हूं कि बिहार ठीक है, कुछ कालखंड ऐसे हुए हैं जिसे आप काले अध्याय के रूप में कह सकते हैं। उसके बाद तो 2005 से लेके 2024 समय कम नहीं है। हालांकि बिहार ने उन्नति की है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि बिहार जिस अंधकार युग में चला गया था, उस अंधकार युग से बिहार को वापस लाने का काम बीजेपी और जेडीयू की सरकार नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में किया, बहुत सुधार किया। और मुझे याद है
क्योंकि मैं जेएनयू में तो आया था 1992 में। वो काल कैसा था आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, जाना होगा, उसके बारे में नहीं जानता मैं। लेकिन जो बदलाव हुआ उसे तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन बदलाव के बाद भी आज बिहार 15वें नंबर पर जीडीपी कंट्रीब्यूशन में क्यों है? बिहार में राष्ट्रीय बेरोजगारी से ज्यादा बेरोजगारी बिहार में क्यों है? रेट में इतना फर्क क्यों है? इसलिए मेरा सवाल है इन 8 मंत्रियों से कि क्या आप बिहार में बाहर लाएंगे? कैसे लाएंगे? मंत्री तो बन गए, मंत्री तो बन जाता है, लोग अपनों के बीच में घिर के रह जाता है। और इसलिए मैंने ललित नारायण मिश्र का नाम लिया। चाहे वो गिरिराज सिंह हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो मांझी जी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो। चिराग पासवान तो युवा नेता हैं, उन्हें तो मौका मिला है। मत चूको चौहान, ऐसा काम करो कि बिहार के लोग, बिहार की जनता आपको अपने हाथों पर उठा के रखे, सर पे उठा के रखे। वाह, इन लोगों ने तो पूरे बिहार को बदल दिया। उसके लिए कुछ प्राइमरी काम करने होंगे हमारे 8 मंत्रियों को। एक रोड मैप बनाना पड़ेगा कि अगले 5 साल में बिहार सरकार के साथ मिलके, और मंत्र लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो बिहार मॉडल को मॉडल बना सकते हैं यदि उनके बातों को आप समझेंगे, सुनेंगे। क्योंकि गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में फेमस है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बाद में बनते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनते हैं उस आधार पर कि जिस इंसान ने गुजरात को गुजरात से कहां पहुंचा दिया, वो आदमी भारत को भी कहां से कहां पहुंचा देगा। और वो करने में हद तक सफल भी हुए। आप इससे असहमत नहीं हो सकते। जितना उन्होंने पिछले 10 साल में किया वो किया। कई चीज तो ऐसे किया जो इतिहास है, किसी और ने किया नहीं होता, हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए अब मौका आया है हमारे 8 केंद्रीय मंत्री का कि आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए कि अगले 5 साल में हम बिहार में बाहर लाएंगे, और उसका निर्देशन लीजिए अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। क्योंकि बिहार की जनता ने आप में विश्वास दिखाया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को धक्का लगा, महाराष्ट्र में लगा, राजस्थान में लगा, लेकिन बिहार में नहीं लगा। बिहार ने 30 सीटें दी हैं, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप 8 को मंत्री बनाया है। इसलिए मेरा आप 8 मंत्रियों से आग्रह है, निवेदन है कि आइए रोड मैप तैयार कीजिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए आप 8 मिलके, कि बिहार में एक टाइमलाइन सेट कीजिए कि हम प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में बिहार में वो बदलाव करेंगे जो आज तक नहीं हुआ, और आगे लोग एक कहेंगे कि ऐसा भी हुआ था बिहार में। अब बिहार की जनता को जरूरत है बदलाव की, क्योंकि बिहार की जनता डिजर्व करती है। जिस तरह से राष्ट्रीय धारा, राष्ट्रीय राष्ट्रवाद में लगी रहती है बिहार की जनता, उन्हें ये चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिहार के साथ जरूर न्याय करेंगे, बिहार के साथ मिलकर बिहार में बाहर लाएंगे। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में एक निवेदन, प्रार्थना आपसे कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम हमेशा आपके साथ अपनी बात साझा करते रहें और आपके विचार को भी जानते रहें। आप हमसे सहमत हों, आप हमसे असहमत हों, अपनी बात जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आपके एक एक बात का, चाहे सहमत हो असहमत हो, मैं जवाब देता हूं और हृदय से सम्मान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।